नमस्कार। आने वाला समय धरती में बहुत बड़ा उत्ताप बढ़ने वाला, टेम्परेचर बढ़ने वाला का योग आकाश में इस समय दिख रहा है। और अगर ये उत्ताप बढ़ा, जो भी वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं, जो जितने भी एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, उनका मत के अनुसार करीब 60 डिग्री 70 डिग्री तक का उत्ताप धरती में बढ़ेगा। अब तक 40, 42, 48, 50 डिग्री तक का उत्ताप रिकॉर्ड किया गया है। और जिस प्रकार वर्तमान समय में पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हैं तो इस प्रकार का भयंकर उत्ताप बढ़ना स्वाभाविक बात है। विश्व पटल के लिए एक बहुत बड़ा ध्वंस, प्रलय, बर्बाद और विनाश का स्थिति बनेगा। आकाश में जो परिस्थिति इस समय बना हुआ है, उसके तहत अगर विचार करते हैं, ग्रह गोचरीय स्थिति, मालिका शास्त्र, नास्ताड्रम इत्यादि का मतानुसार और मुख्यतः हमारे मालिका के अनुसार, मुख्यतः हमारे एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार इस प्रकार के उत्ताप बढ़ने का संभावना है क्या? है। और ऐसा बढ़ेगा तो विश्व पटल में जनमानस के वजूद के ऊपर बहुत खतरा है। पोल्यूशन अनकंट्रोल, टेम्परेचर अनकंट्रोल और पर्यावरण अनकंट्रोल होगा, ये दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वैज्ञानिक अपना बात बोल दिए कि 70 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर मेल्ट होगा, चारों तरफ जलजला होगा, चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा और उत्ताप का वृद्धि, पोल्यूशन, कार्बन फुटप्रिंट और ग्रीन गैस, कार्बन का उत्सर्जन इतना मात्रा में इस समय जो बढ़ रहा है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो बड़े बड़े वैज्ञानिक विदेश में जो लोग बैठे हैं, उनके मतानुसार फिर आगे परिस्थिति अनकंट्रोल होते हुए दिख रहा है, जिसको बचा पाना धरती को नामुमकिन है। और जिस समय डायनासोर का युग था, उस समय भी इसी प्रकार का परिस्थिति बना था, जिसके कारण डायनासोर का पूरा समूल ध्वंस, विनाश हो गया। धरती में बहुत सारे आग्नेयगिरी हैं, यानी जहां से लाभा निकलते रहता है, वो धरती का टेम्परेचर बढ़ने से वो भी अनकंट्रोल होके उनका भी लाभा और ज्यादा निकलेगा। और विश्व पटल में बड़े सारे त्रासदी का सामना करना पड़ेगा, जिसको वर्तमान से अगर उसके ऊपर सही पदक्षेप नहीं लिया गया तो परिस्थिति असंभाल होगा। ये वैज्ञानिकों का मत है। एस्ट्रोलॉजी से पहले हम लोग बात कर लेते हैं मालिका क्या कहता है। मालिका में भी इस बात को लिख दिया गया है कि इतना टेम्परेचर होगा, इतना टेम्परेचर होगा जहां इंसान जीने का कंडीशन में नहीं रहेगा, ये मालिका शास्त्र में बताया गया है। और अनकंट्रोल्ड हीट, और जो सूर्य आज मित्र बन के बैठा है, वो विनाश का कारण बनेगा। इसमें कई सारे थ्योरी हैं, धरती का अक्षांश द्राघिमा ज्यादा घूम जाने का से लेके, जिसके कारण जो हमारे जहां पर ग्लेशियर वगैरह हैं, उत्तर और दक्षिण जो ध्रुव है, वो सूर्य के टुवर्ड्स होने के कारण, ज्यादा नियर एंड होने के कारण वो मेल्ट हो जाएगा, वहां पर हरियाली हो जाएंगे और बर्फ पिघल जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकली इस 2025 का परिस्थिति को अगर हम लोग देखते हैं, 25, 26, 27, 28 तक का, तो इस समय आकाश में मीन राशि के ऊपर शनि राहु रहेंगे। शनि भी रहेगा, साथ में यूरेनस नेपच्यून प्लूटो में से एक रहेगा, और ऐसे त्रिग्रही योग, फिर षडग्रह का योग, ये सारा बता रहे हैं कि हाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन यही केवल कारण नहीं है कि आने वाला समय में टेम्परेचर बढ़ेगा। ये मुख्य कारण है कि ये जो पूरा भौचक्का है, यानी जो 12 राशि है, या ये जो जोड़ाई का हमारे जो पूरे कालपुरुष का कुंडली है, इसका विनाश का घर, इसका लॉस का हाउस, इसका द्वादश स्थान, जब भी इस प्रकार शनि आते हैं, या शनि राहु और यूरेनस नेपच्यून पे प्लूटो में से किसी का भी बड़ा प्लैनेट का जो कि
कई सौ साल लग जाता है, फिर मैं आपको समझाने के लिए मात्र बोल रहा हूँ। तो ऐसा ही एक युति आने वाला समय में होने जा रहा है और उसका प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट भी अभी दिखाई दे रहा है, जो कि विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन 2025 को अगर देखते हैं तो सूर्य मार्च महीना से, मार्च एंड के बाद से जब मेष गोचर हो जाएगा तो उच्च का शनि बनेंगे, उच्च का सूर्य बन जाएगा। इस समय धरती में टेम्परेचर नैसर्गिक रूप में बढ़ जाता है, लेकिन इस सूर्य का द्वादश में शनि, राहु भी और ये जो 3 प्लैनेट का नाम बताया उनमें से एक यहाँ भी उसके द्वादश में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं से ये सूर्य जो फ्रेंडली सूर्य होना चाहिए, ये इसका व्यय में, इसका विनाश में जब ऐसे प्लैनेट बैठते हैं तो विनाशक बनेंगे। उसके बाद गुरु बृहस्पति जो रक्षा करता है, जो बचाने वाला सबसे बड़ा जीव को बताया गया, ये अतिचारी हो जाएंगे तो ये बचाने वाला प्लैनेट भी अपना नेचुरल एनर्जी को खोएगा। उतना तक नहीं है, फिर इस समय जो आने वाला पूरा टाइम मार्च के बाद अप्रैल वृषभ का गोचर, मई वृषभ और मिथुन का गोचर, इस समय मंगल के आसपास 2 अग्नि तत्व ग्रह बढ़ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। साथ में उसके बाद मई, जून, जुलाई में भी यही हालत, मंगल के साथ साथ इनका गोचर आगे आगे चलेंगे। तो 2 अग्निकारक तत्व, अग्निकारक ग्रह, 2 अग्निग्रह, सूर्य भी अग्निग्रह में आते हैं, मंगल भी अग्निकारक में आते हैं, लेकिन दोनों का अग्नि तत्व अलग अलग रहता है। ऐसे कंडीशन पे ये टेम्परेचर इस साल का जो धूप का महीना है, रौद्र मास है, समर सीजन है, ये नेचुरल दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर बहुत हाइक पे जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली 70 डिग्री जाएगा ऐसा नहीं दिख रहा है, परंतु ये विनाशक स्थिति बन सकता है। साथ में ये जो 6 ग्रह एक साथ हमारे मेदिनी ज्योतिष के द्वादश स्थान, कालपुरुष कुंडली के द्वादश स्थान में होना, बड़े सारे भूकंप, और शनि जब भी मीन राशि में आते हैं तो पर्यावरण में बड़े सारे परिवर्तन दिखते हैं, और समुद्र में सुपर साइक्लोन जैसे, टोर्नाडो जैसे, और पानी में बड़े सारे विनाशक जैसे पानी में बड़े बड़े शिप का डूब जाना, तेल रिस जाना चारों तरफ, मतलब ये हुआ था एक बार मीन शनि में, बहुत बड़ा तेल का त्रासदी हुआ था, आप नेट में देख सकते हो। तो ये भी होने का संभावना है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ने का भी एक कॉज बनता है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मालिका शास्त्र के अनुसार, एस्ट्रोलॉजिकल के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग के अनुसार, और जो बड़ा आइसबर्ग भी आ रहा है, मतलब वहां से कट के एक एशिया महादेश से भी बड़ा, तो ये सारे कॉज कहीं ना कहीं विनाश की ओर ही इंगित कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका रखरखाव, बचाव के लिए भी कुछ मार्ग हैं जो ज्योतिषीय मतानुसार। सबसे पहला, अग्निहोत्र इज द बेस्ट मेथड, जिसको करने से। दूसरा, मृत्युंजय का और कई सारे ऐसे अनुष्ठान, विश्व शांति यज्ञ, हालांकि उसके लिए देसी गाय का घी चाहिए, जो कि अभी विश्व में देसी गाय का घी अवेलेबल ही नहीं है, तो हवन यज्ञ करेगा कौन, लेकिन वो करना पड़ेगा। चौथा है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर हम लोग कितना मैक्सिमम पेड़ लगा सकते हैं, तभी जाके, और मैं इसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ, और आप लोग जो चाहते हैं हमारे साथ मिलकर ऐसे पेड़ लाखों लगा सकते हैं, ये काम मेरा चल रहा है। तो पेड़ लगाना ही एक बड़ा प्रैक्टिकल समाधान है। और आप लोग, मैं कहाँ पेड़ लगाता हूँ आप देख सकते हो, संजय जी 75 गौ कथावाचक, स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल, इनमें मेरा वीडियो मिल जाएगा। संजय पंडा मेरा ये फेसबुक चैनल है, उसमें भी मेरा मिल जाएगा कि हम लोग लाखों में कैसे पेड़ लगा रहे हैं। एंड दूसरा एक चैनल है संजय जी 75 सेव जंगल एनिमल प्रोजेक्ट, जंगल गुरुकुल, जंगल टूर एंड ट्रैवल्स, इसमें मेरा वीडियो मिल जाएंगे। मैं कितना सारा हम लोग मिलके हमारे संगठन के माध्यम से जंगल 55 एकड़ 80 एकड़ का बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके प्लांटेशन का काम कर रहे हैं, और अग्निहोत्र के माध्यम से 3 साल में एक जंगल बनाने का एकदम मैं गारंटी और चैलेंज भी देता हूं, और करके इसमें सफल भी हुआ हूं। तो है समय कुछ, हम लोग अपने धरती को बचा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।